सुप्रभात विद्यार्थियों। आज मैं ब्लड रिलेशन जो आप पढ़ रहे थे उसी में एक आगे चैप्टर है जो आपका परिचय आधारित है, इंट्रोडक्शन बेस्ड, जिसमें 2 लोग या 3 लोगों का वार्तालाप शामिल होगा और उसमें वार्तालाप में वो इंट्रोडक्शन देगी किसी एक आदमी का और फिर उससे 2 लोगों के बीच के संबंध को आपको दर्शाना होता है। सवाल हमने लिख रखा है, वो 5 सवाल आपको दिखाई पड़ रहा होगा। इस सवाल को कैसे बनाते हैं हम ग्राफ के माध्यम से, उसको हम लोग आज सीखेंगे। हालांकि ये सारे सवाल सोच के भी बनाए जा सकते हैं, लेकिन उसमें वक्त ज़्यादा लगेगा। समय के साथ साथ आपको वो सही बनेगा या नहीं बनेगा इसकी भी गारंटी नहीं दी जा सकती है। मैंने ऐसा हो सकता है कि आप सोचे बन जाए, वरना अगर नहीं बनेगा तो वो आपका समय का दुरुपयोग हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इस तरह के प्रश्नों को जो आपका इंट्रोडक्शन होगा उसको हम ग्राफ के माध्यम से, जो जनरेशन हमने सीखा है, ये कौन जनरेशन किससे रिलेट करेंगे तो किधर जाएगा, उसको हम लोग ड्रॉ करते हैं और फिर जिसका जिससे संबंध पूछा जाता है उसी ग्राफ को देखते हुए हम लोग आंसर करते हैं। चलिए सवालों पर बढ़ते हैं। पहला सवाल देखिएगा क्या है। पहला सवाल यह है कि एक औरत की ओर संकेत करते हुए एक पुरुष ने कहा। देखिए 2 लोग हैं इसमें। एक औरत की ओर संकेत करते हुए एक पुरुष ने कहा। अब देखिए इसमें एक के बारे में बात हो रही है और एक कहने वाला है, तीसरा भी शामिल हो सकता है जो इस प्रश्न में नहीं है, सुनने वाला हो। ठीक है, अब देखिए इन्वर्टेड कॉमा शुरू है और उसमें एक परिचय वाला वाक्य दिया गया है। बस उसी को समझना है और उसी को आपको ग्राफ के माध्यम से खींचना है। ठीक है, और आप जब ये पढ़ेंगे कि कौन किसके बारे में कह रहा है तो इस बात का ध्यान दीजिएगा कि कहने वाला कौन है, पुरुष या महिला, या नाम अगर है तो नाम, और सुनने वाला कौन है या पूछने वाला कौन है या किसके बारे में कहा जा रहा है। ठीक है, एक व्यक्ति वो होगा जिसके बारे में कहा जाएगा, एक व्यक्ति वो होगा जो कहेगा, और एक व्यक्ति ये हो सकता है कि जो उससे पूछे। यही तो 3 लोग होंगे इसके अंदर में। अब देखिएगा, अगर आपका इंट्रोडक्शन वाला वाक्य मेरे से शुरू हो, मेरा भाई, मेरे चचा, मेरे दादा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो बोलने वाला है, जो इंट्रोडक्शन दे रहा है, वो अपने बारे में बोल रहा है। और अगर कहे उसके पिता, उसके भाई, उसकी भाभी, तो जिसके बारे में इंट्रोडक्शन दे रहा है उसके बारे में बात हो रही है ना, थर्ड पर्सन के बारे में बात हो रही है, और वो फर्स्ट पर्सन हो गया कहने वाला। और अगर ये होता तुम्हारे, मेरे भाई तुम्हारे पिता के चचा हैं, ऐसा होता तुम्हारे, तो तुम्हारे से क्या मतलब होता कि इसका मतलब है कि इसमें तीसरा कैरेक्टर भी शामिल होता जो पूछ रहा है, जो सुन रहा है। ठीक है, लेकिन इसमें सुनने वाला कोई नहीं है, कहने वाला पुरुष है और एक औरत के बारे में बता रहा है। अब देखिए क्या बता रहा है। उसके किसके लिए आया है, जिसके बारे में कहा जाएगा उसी के बारे में ना आएगा, तो ये आया है औरत के बारे में। अकेले भाई का पुत्र। ठीक है, तो ये अब डाटा बनाइए। उसके, मेरे होगा तो कहने वाले के अकॉर्डिंगली चलेगा, और उसके है मतलब ये औरत वाले के अकॉर्डिंगली चल रहा है। तो देखिए उसके अकेले भाई मतलब आप औरत आपने बना दिया है। देखिए औरत, शॉर्ट नहीं लिखेंगे आप कम से कम खुद समझ लें, इतना साफ सुथरा लिखिएगा। औरत अगर बहुत कंफ्यूजन है, औरत नहीं अगर याद रहता तो यहां फीमेल भी कर दीजिएगा। मैंने इसी के बारे में बात हो रही है, इसके बारे में परिचय दिया जा रहा है। अकेले भाई, इसका जो अकेला भाई होगा इसकी पीढ़ी का होगा कि नहीं होगा, तो चलिए इसकी पीढ़ी का डाल दीजिए, ये मेल हो गया। का पुत्र, इसका बेटा नहीं, औरत के भाई का पुत्र बने इसके नीचे, और ये पुत्र है मतलब ये मेल है। मेरी पत्नी, अब देखिए यहां से ये तो अब तक जो पुत्र तक था ये आपका इंट्रोडक्शन वाले बेस में जिसके बारे में कहा जा रहा था उसके बारे में बात हुई यहां तक। अब इसको कनेक्ट करना है कि ये जो लड़का है, आ गए ना, उसके अकेले भाई का बेटा, ये इस व्यक्ति को जोड़ना है। कैसे? मेरी पत्नी का भाई है ये आदमी मेरा साला है। पत्नी का भाई कौन हो गया? साला। तो मेरा साला, मेरा कौन है, कौन कह रहा है यहां पर? पुरुष ना।
तो ये व्यक्ति पुरुष का साला है, ठीक है। तो पुरुष का साला है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी एक बहन होगी और इस बहन से इस पुरुष का विवाह हुआ होगा, तभी तो साला होगा। देखिए काम खत्म। ये पुरुष यही तो कह रहा था, देखिए मेरी पत्नी का भाई है कौन, औरत के भाई का बेटा, मैंने औरत का भतीजा या औरत का निफ्यू कह सकते हैं अंग्रेजी में। चलिए डाटा सामने हो गया। अब देखिए प्रश्न वाला हिस्सा क्या कह रहा है, औरत पुरुष से किस प्रकार संबंधित है, हाउ इज द वेमेन रिलेटेड टू दैट पर्सन या दैट मैन, यही ना। औरत कौन लगती है, तो औरत देखिए यहां है। अब कौन लगती है, देखिए पुरुष यहां है, पुरुष की पत्नी का बाप को क्या हुआ, फादर इन लॉ, ससुर, और ये ससुर की कौन है, ये बहन है। तो मतलब इसकी पत्नी की कौन है, बुआ, तो फुफसस हो गई, बुआ सास। तो बुआ सास नहीं करके देखिए आप ऑप्शन क्या है, माँ की बहन, माँ की बहन थोड़े ना, सास, सास इसकी पत्नी होती तब ना, इसकी माँ पत्नी की माँ ना, ये तो सास इसकी पत्नी तो है नहीं, ये ससुर की बहन है। तो देखिए ये भी नहीं चलेगा, ये भी चलेगा, तो ये है ना, देखिए ससुर की बहन, फुफसस हुई ना हुई, फुफिया सास इसको कहते हैं आप। देखिए ये इसकी फुआ है और फुआ जो कौन लगी इसके, ये पति है, तो ये फुफसस हो गया। तो सीधे सीधे लिखा हो बहुत साफ, ये ससुर है और ससुर की बहन। क्लियर हो गया। चलिए आगे आते हैं, दूसरा वाला बस इसी तरह से चलेगा। आप सवाल को, आप जो इंट्रोडक्शन वाला टाइप होगा ना, उसको आप डाटा के अंदर में ड्रॉ कीजिएगा। दूसरा प्रश्न बहुत ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, कहने वाला कौन, सुनने वाला कौन और किसके बारे में कहा जा रहा। 3 चीज होता है, अमूमन 2 ही चीज आपको दिखेगा। एक महिला ने, देखिए फिर महिला आ गई, औरत, पारितोषिक प्राप्त करते हुए एक पुरुष को दिखाते हुए कहा। देखिए कह रही है कौन, महिला, महिला ने कहा ना। किसके बारे में कह रही है, पारितोषिक समझते हैं, नाम मत समझ लीजिएगा। पारितोषिक प्राप्त करते हुए एक पुरुष को दिखाते हुए, पारितोषिक कौन प्राप्त कर रहा था, हु गॉट द पारितोषिक, तो पुरुष। पारितोषिक नहीं समझते हैं, प्राइस, कॉन्सोलेशन प्राइस को कहते हैं, वही पारितोषिक, मैंने कुछ अवार्ड मिल रहा था उसको, ठीक है, अवार्ड मिल रहा था। तो एक महिला ने अवार्ड प्राप्त कर रहा है कोई मेल, उसको दिखाते हुए कहा। देखिए पुरुष के को दिखाते हुए, यहाँ किसके बारे में बात होगी, किसका परिचय दिया जाएगा, पुरुष का, और पुरुष का परिचय देने वाली कौन होगी, महिला। चलिए वह मतलब कौन, पुरुष को जोड़ेंगे। लेकिन फिर क्या आ गया, मेरे, ये मेरे किसके लिए आएगा, महिला के लिए ना, मेरे चाचा की बेटी का भाई है। तो चलिए बनाते हैं, मेरे चाचा किसकी चाचा, महिला के चाचा। तो महिला के चाचा कौन होंगे, महिला है ये, महिला का बाप होगा मतलब पिता, और इसका भाई ये न चाचा हुआ। देखिए चाचा तक आ गए। महिला, मेरे मतलब महिला के चाचा की बेटी, चाचा की बेटी चचेरी बहन, बेटी का भाई, इसका भाई मतलब इसका संतान, चाचा का संतान, ये कौन है, पुरुष जो पारितोषिक प्राप्त कर रहा है, दोज हु आर गेटिंग द अवार्ड। तो ये आपका पारितोषिक प्राप्त करते हुए पुरुष हो गया, काम खत्म। देखिए यहां महिला है, ये पुरुष है, ये महिला इसकी संतान है, ये दोनों भाई बहन इसकी संतान है, और ये दोनों आपस में भाई हैं। अब देखिए प्रश्न का हिस्सा क्या है, पुरुष महिला का क्या लगता है, हाउ इज द मैन रिलेटेड टू दैट वीमेन। पुरुष कौन हुआ, चचेरा भाई ना, और ये चचेरी बहन हुई। और अंग्रेजी में तो बड़ा मामला साफ है, क्योंकि यहाँ भतीजा है, पुत्र है, यहाँ क्या है, कजन से समझोगे। अब आप समझते रहिए, लेकिन एक्चुअली में कहा जाएगा कि ये पुरुष कौन लगा, ये कजन में चचेरा भाई। सीधे साफ समझिए ताकि आपको बाद में कंफ्यूजन नहीं हो, चचेरा भाई, ठीक है। अगर चचेरा भाई चचेरी बहन दोनों आंसर होता तो आपका ये ज्यादा सही आंसर होता, लेकिन कजन ही से काम चलता है। चलिए आगे आते हैं, तीसरा वाला सवाल आप पढ़िए। किसी महिला को एक लड़के के साथ घूमते हुए एक दूसरी महिला मिली। अब देखिए 3 लोग हो गए, एक महिला है, वो एक लड़के के साथ घूम रही है और रास्ते में उसको दूसरी महिला मिल गई। मैंने कि 3 कैरेक्टर है, 2 महिला मिली और एक लड़का मिला। उस महिला के पूछने पर, कौन महिला जो मिली थी रास्ते में, ठीक है, कि लड़का से उसका क्या संबंध है, क्योंकि महिला लड़का के साथ थी तो सस्पिशियस हो जाता है, थोड़ा लोग गलत भी समझते हैं, ऐसी बात नहीं है। प्रश्न के हिस्से में आ जाइए, अब आप लाइटर वे में हमने कहा, इसलिए थोड़ा सा उसने सस्पिशियस पूछा, लड़का बताइए क्या संबंध है तुम्हारा उससे। तो महिला ने कहा, उस महिला ने कहा
जो महिला लड़के के साथ घूम रही थी उसने कहा, आप देखिए उसके कैसे कह रहे हैं, आप अंदाज बयां क्या है, मेरे मामा। अब देखिए मेरे मामा किसके लिए आएगा, महिला ने इंट्रोडक्शन दे रही है, मैंने महिला के मामा, तो महिला के मामा बनाइए, ये देखिए महिला के मामा कौन होगा, मां का भाई, मैंने इसकी एक मां होगी और इसका भाई होगा। चलिए आ गए, मामा बन गए, किसके मामा, जो इंट्रोडक्शन दे रहा उसके मामा, ठीक है, देने वाले के ये मामा। अब आइए आगे बोल रहा है, मेरे मामा तथा उसके मामा के मामा। अब यहां दो मामा है, उसके मामा के मामा का मतलब क्या हुआ, इस लड़का के मामा के मामा। अब देखिए माने ये मामा जो है महिला के मामा और लड़का के मामा कौन है, भाई हैं। अब देखिए तो लड़का के मामा जो है वो भाई हैं। अब आइए बनाते हैं, लड़का के मामा बनाइए आप, लड़का के मामा। अब बताइए अगर लड़का मान लीजिए यहां होगा, ठीक है, और लड़का का मामा कौन होगा, इस महिला का भाई होगा मेल, और फिर इसका मामा एक और भाई बना दीजिए इसका, देखिए तो। अब देखिए अब आगे, मेरे मामा लड़का के मामा ये भी हुए, ये भी मामा है, लड़का के मामा ये दोनों मामा, दोनों ये इसके भी मामा हुए, दोनों क्या है, ये भाई हैं। मैंने महिला के मामा और लड़का के मामा भाई हैं, मैंने दो ये मामा हो गए। और होता कि मामा उसके ही मामा के मामा सेम है तब तो यहीं पटक जाते, तब भी फर्क नहीं पड़ता, ये रिश्ता तो वही रहता ना आपके पास। अब देखिए या एक चीज और बन सकता है इसके अंदर में, हो सकता है कि इसकी एक और बेटी हो, ठीक है, और इसका बेटा ये लड़का हो, ठीक है, तब भी तो इसका मामा यही होगा ना, और इसका मामा का मामा भी वही होगा आपके पास, भाई होगा। देखिए ये मामा है, ये भाई है, काम खत्म हो गया। देखिए लड़का यहां भी हो सकता है, लड़का यहां भी हो सकता है। अब प्रश्न ये है कि लड़का महिला का कौन लगता है, तो अगर लड़का यहां है और महिला यहां है तो लड़का क्या हो गया, बेटा हो गया, और लड़का यहां है और महिला यहां है, मैंने इसकी एक और बहन है, इसकी मान लीजिए, महिला मत लिखिए, इसकी एक और बहन है, तब ये लड़का कौन हो गया, बहन का बेटा, यानी अंग्रेजी में कहेंगे निफ्यू। तो देखिए आंसर यहां पर पुत्र भी है और निफ्यू भी है। भतीजा का मतलब सिर्फ ये मत समझिएगा कि भाई का बेटा, क्योंकि ये निफ्यू जो सवाल होते हैं वो अंग्रेजी वर्जन से हिंदी वर्जन में आते हैं ना, तो भतीजा ही लिख देता है। अब देखिए दोनों आंसर सही है आपके पास, नन ऑफ दिस भी नहीं है, आइदर और भी नहीं है, तब आपका ध्यान जाएगा कि वो रिश्ता ज्यादा परफेक्ट होगा जिसमें डायरेक्ट रिलेशन तगड़ा हो। अब बताइए बेटा और भतीजा में करीबी रिश्ता किससे होगा, बेटा से या भतीजा से, तो पहले बेटा ना तब ना भतीजा। अगर ऐसा कंफ्यूजन मिले तो जो स्ट्रॉन्ग और डायरेक्ट रिश्ता होगा वो आंसर करेंगे। इसमें हो गया पुत्र है कि नहीं, लड़का उस महिला का कौन लगता है, देखिए वो लड़का बेटा था और वो महिला लगता कुछ गलतफहमी की शिकार थी, क्लियर हो गया। और भतीजा ये नहीं होता तब ये आंसर करते, और अगर यहां पर होता पुत्र या भतीजा तो वो सबसे परफेक्ट आंसर होता, ठीक है, या आंकड़े आप पर्याप्त है लिख देता यहां पर तो ही परफेक्ट आंसर था। चलिए 4 नंबर आते हैं, आर की ओर संकेत करते हुए ए ने कहा, देखिए आर को इशारा कर रहा है और कह कौन रहा है, ए, किसके बारे में कह रहा है, आर के बारे में, कहने वाला ए है। वाह का मतलब कौन हुआ, आर, मेरे, तो मेरे कहने वाले के लिए ना ए। चलिए तो यहां से जोड़िएगा, वाह को करेक्ट करेंगे, मेरे माँ, ए की माँ का भाई, आइए फिर वही चीज है, मेरी माँ का भाई मतलब ए की माँ का भाई मतलब ए का मामा, आगे की पत्नी, आगे भी है मामी का बेटा है, माने इनका बेटा है ना, इनका बेटा है कौन, वो जो आर है वो, ठीक है, तो आर इनका बेटा है तो इसके नीचे कर दीजिए आर, बेटा है मतलब ये हो गया मेल, ठीक है। अब ए के बारे में पता नहीं है लेकिन ए और आर आपस में कौन है, कजन है, क्लियर तो है आपके पास, ये कजन हो गए ना, ए और आर कजन है। अब ए चचेरी बहन है, चचेरा भाई है, पता नहीं है, ठीक है, लेकिन यहां देखिए सवाल क्या था आपका, ए आर से किस प्रकार संबंधित है, ए कौन लगता या लगती है किसकी, आर की, तो आपस में कजन ही है ना, कजन आने से आंसर आसान हो गया आपके पास, ठीक है। और ऐसे पूछा जाता
तो ये देखिए, तो ये कौन लगता है आर का? आर का ये बाप है और बाप की बहन है, मैंने फुआ हो गई, और उसके बेटा या बेटी, तो इसका अंदर फुफेरा भाई या फुफेरी बहन। और आर कौन लगती है? ए की उल्टा पूछते तो कि हाउ इज आर रिलेटेड टू ए, और बिल्कुल आप परफेक्ट रिश्ता बताइए, तो ए का ये मामा है और मामा का ये बेटा है, तो मैं मेरा भाई। क्लियर कर दीजिए उसको। चलिए लास्ट वन। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए सुनीता ने कहा, देखिए किसके बारे में बता रही है? लड़का के बारे में। कौन बता रही है? सुनीता। सुनीता के बारे में, सुनीता कह रही है उस लड़के के बारे में। वह मतलब लड़का, मेरे मतलब सुनीता। चलिए आते हैं हम। मेरे दादा मतलब सुनीता के दादा, देखिए बनाते हैं सुनीता के दादा, सुनीता। सुनीता का दादा बनाने के लिए सुनीता का पिता बनाना होगा और फिर उसका पिता बनाना होगा। चलिए बन गए सुनीता के दादा, देखिए तैयार हो गए। सुनीता के पिता और पिता के पिता के एकमात्र पुत्र, दादा का एकमात्र बेटा कौन होगा? वापस फिर पिता पर आ गए, ठीक है। और इसका कौन है? पुत्र है। कौन? वह मतलब वो लड़का। किसका पुत्र है? मेरे दादा के इकलौते बेटे का पुत्र है, तो मतलब मेरा भाई है। ये लड़का हो गया। देखिए तो सेट हो गया कि नहीं? अब प्रश्न क्या है कि वह लड़का कौन लगता है सुनीता का? तो ये सुनीता का कौन हुआ? भाई ना। और सुनीता कौन लगती है? लड़का की बहन। लेकिन यहां पूछ रहा था लड़का, हाउ इज द बॉय रिलेटेड टू सुनीता? तो ये आपका भाई। तो भाई असमत देखिए तो है, तो मौजूद तो है, भाई हो गया। तो ये हो गया आपके पास भाई। तो ये सवाल थे इंट्रोडक्शन बेस्ड। इसे आप अपने सेट कॉपी भी बना सकते हैं, लेकिन आप उसको अवॉइड करेंगे। आप इसी तरह से डाटा का इस्तेमाल करेंगे, मेरा और उसका और तुम्हारा समझते हुए, ठीक है। अगर किसी भी तरह की कोई परेशानी हो तो हमारे चैनल पर बिल्कुल बेझिझक उसको लिखिए, अपनी राय दीजिए, इसको शेयर कीजिए, इसको समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। और कहीं पर भी हमने कहा बार बार कि अगर आपको लगता हो कि भाषा की शैली या बोलने की शैली या कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो जो बार बार आपको कंफ्यूज कर रहा हो, तो आप बेझिझक आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मेरे फेसबुक पेज पर लिख सकते हैं, और अगर आपके टेलीग्राम पर ही मौजूद हैं तो वहाँ पर भी मेरे को उस चैनल पर लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे के लिए अपना ख्याल रखिएगा और पढ़ाई करते रहिएगा, इसी उम्मीद के साथ आज यहीं समाप्त करते हैं। फिर आगे मिलेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर के साथ इसी ब्लड रिलेशन में, जो कि आपका टैबलर फॉर्म के साथ साथ ब्लड रिलेशन भी चलेगा साथ में। अगले क्लास में 1-2 सवाल वो देखते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।